हो गया। हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको भाई अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत वंदन करते हैं। जैसा कि हम लोग MSc थर्ड सेम में पढ़ के आ रहे थे बच्चों, हम पढ़ रहे थे नॉन कार्डिएट में टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स ना। अब टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स में हम लोग पढ़े थे कि भाई टॉर्सन क्या होता है कि 180 एंगल पे जब उसका बॉडी क्या होगा, रोटेट हो जाए, और रोटेट होने के लिए तीन मेन स्ट्रक्चर उसके बॉडी में रोटेट होते हैं। एक पहला तो सेल होगा ना, उसके बाद दूसरा पैलियल कॉम्प्लेक्स और तीसरा विसरल मॉस ना। तो ये तीन मेन कंपोनेंट होंगे जिसके कारण उसका जो बॉडी होगा 180 एंगल पे क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। और रोटेट होने के बाद जो रोटेट क्यों होता है, क्योंकि ये मेन पर्पस होता है रोटेशन का कि क्या प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? प्रोटेक्शन। उस विंडो को थोड़ा खोलो तो हवा है। क्या प्रोवाइड करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ना। अब दो प्रोसेस होता है, यानी दो स्टेप टोटल होते हैं। किसके लिए कह सकते हो कि उसके रोटेशन प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए दो होते हैं ना। तो उसमें नीचे से लिखिएगा, जो हम कल डायग्राम बनाए थे उसके नीचे से। अच्छा, फर्स्ट MSc फर्स्ट सेम है ना हम थर्ड से हमको याद आ रहा था। नीचे से लिखिएगा, नीचे से टू डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज, टू डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज लीडिंग टू टॉर्सन, टू डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज लीडिंग टू टॉर्सन ना। दो डेवलपमेंटल स्टेज होता है टॉर्सन को लीड, क्योंकि भाई ये जो टॉर्सन का प्रोसेस होगा कहाँ होगा, एम्ब्रियोनल स्टेज में होगा ना। और किसके लिए होगा, किसके लिए होगा? एडल्ट के डेवलपमेंट के लिए होगा, है ना। क्योंकि भाई लार्वल स्टेज में होगा और वो सब जब मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो लार्वल एडल्ट फॉर्म में जितने भी स्ट्रक्चर उसके बॉडी में बनेंगे सब क्या होंगे, सब प्रोटेक्टेड किस्म के होंगे ना। तो पहला लिखिएगा इसमें डैश करके, पहला हेडिंग डालिए फर्स्ट स्टेज। पहला फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज ना। इधर देखो, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि इसमें जो मसल्स वाला जो पार्ट होता है वो क्या करेगा, वो ट्विस्टेड होगा, और ट्विस्ट होके उसके हेड पोजीशन से जाके पूरा क्या होगा कि पूरा जनरली वो रोटेट हो जाएगा। जैसे उसमें इसका स्ट्रक्चर देखे होंगे पाइला का, यही है ना। सपोज दैट, तो अब ये है, अब यहीं पे क्या पाया जाता है बच्चों, यहीं पे इसका ये सेल वाला स्ट्रक्चर है ना। तो जितना भी बॉडी होता है, ये जो इसका अम्बलिकस होता है, ये क्या होता है, अम्बलिकस ना। और ये ग्रोथ लाइन को शो ऑफ किया रहता है। तो इसी अम्बलिकस में जो बॉडी इसका होता है, पूरा बॉडी यहीं पे प्रेजेंट होता है ना, इसी के अंदर, ठीक। और यहां भी रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि ये पूरा एक कैविटी जैसा रहता है। कैसा रहता है? कैविटी। और उस कैविटी के अंदर ही जो इंडिविजुअल होता है वो क्या होता है, पैक होता है। लेकिन अगर उसको लोकोमोशन करना रहता है ना, तो लोकोमोशन करना रहेगा तो अपना फूट क्या होगा, फूट केवल बाहर निकालेगा, पूरा शरीर नहीं बाहर निकलता, फूट बाहर निकालेगा, और निकालने के बाद तब वो मूवमेंट करेगा। जैसे आप लोग टर्टल में देखे होंगे ना, टर्टल पूरा बॉडी कैरापेस से कवर अप रहता है, लेकिन जब मूवमेंट करना रहता है तो केवल लेग ही, लेग और हेड जो होता है वही बाहर निकलता है। ये था ना, ये देखिए यही होता है ना, यही होता है। तो ये कैरापेस होता है, उसमें क्या होता है, कैरापेस, सबसे हार्डेस्ट, पूरे एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट लेयर। अब ये उसका क्या होता है, ये टेल था और उसके बाद ये हेड था ना। अब ये हेड जब वो लोकोमोशन करने को रहता है तभी ये लेग और हेड को क्या करता है, एग्जॉस्टेड आउट, बाहर निकालता है ना। नहीं तो पूरा बॉडी उसका क्या रहेगा, एकदम कवर अप रहेगा, समझेंगे नहीं। और ये जो कैरापेज या इसको प्लेस्ट्रॉन लेयर भी बोलते हैं, तो ये प्लेस्ट्रॉन या कैरापेज पूरे बॉडी को क्या किया रहेगा,
कवर अप किया रहेगा। तो सेम इसी प्रकार इसमें पूरे बॉडी को सेल और विसरल मास और पैलियल कॉम्प्लेक्स क्या किया रहेगा, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वही क्या होगा, वही रोटेट होगा। रोटेट होने के बाद वो हेड पोजीशन तक जाके उसमें रोटेशन प्रोसेस को ऑपरेट करेगा। इसमें लिखिए फर्स्ट स्टेप में लिखिए these muscles have one end attached to left side of cell, left side of cell, and other end to left side of head, and foot, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट करके लिखिएगा, ड्यूरिंग डेवलपमेंट at a certain point, these muscles कॉन्ट्रैक्शन समझ ना आप लोग, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दो प्रोसेस पढ़े होंगे ना। इसमें हार्ट, हाँ, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यानी हार्ट जब आप लोग पढ़े होंगे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बोले तो सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल्स क्या होगा, ट्विस्ट होगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब पीछे का ना, और रिलैक्सेशन मतलब फैलना ना। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या लिखे, कॉन्ट्रैक्ट causes anti-clockwise rotation of visceral mass जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे होगा, रोटेशन ऑफ विसरल मास एंड मेंटल कैविटी, up to 90 angle, roughly 90 angle roughly. Next, this process is very fast. And takes only a few minutes to few hours. Few minutes to few hours. अब दूसरा लिखेगा सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में अब क्या होगा, ना, इधर देखो, ये जो रेट होगा रोटेशन का, ये थोड़ा सा स्लो रेट होगा ना। अब इसमें जो विसरल मास और मेंटल कैविटी, वहां पे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे क्या किया था, रोटेट हुआ था। यहाँ पे फिर 90 एंगल पे क्या होगा, फिर रोटेट हो जाएगा ना। और तब जाके वो 90 उधर रोटेट हुआ था, 90 इधर सेकंड स्टेज में रोटेट होगा, तब जाके टोटल रोटेशन जो होगा कितना होगा, 180 एंगल में होगा ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है
कि उसका जो 180 एंगल होता है वो जनरली दो पार्ट में डिवाइड होता है ना, एक 90 एंगल और एक 90 एंगल, तब जाके वो 180 एंगल में दोनों विसरल मास और मेंटल कैविटी तब रोटेट होगा, और उसके बाद जो सेल रहेगा उस सेल का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट का जब रिलीजेशन होगा तब जाके वो मतलब एम्ब्रियोनल स्टेज में थोड़ी कि पूरा सेल तब बन जाएगा, एम्ब्रियोनल स्टेज में डेवलपमेंट कंडीशन पे रहेगा ना, तो सेल विसरल मास सब बनेगा, और एडल्ट में तब जाके सेल के अंदर जितने भी मेंटल कैविटी, विसरल मास, फूट ना, पैलियल कॉम्प्लेक्स, जितने भी स्ट्रक्चर होंगे सब अंदर क्या होंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। आगे लिखिएगा इसमें सेकंड स्टेज हेडिंग डाले हैं, लिखिए आफ्टर फर्स्ट स्टेज, आफ्टर फर्स्ट स्टेज that is twisting up to 90 angle, twisting up to 90 angle, 90 angle, comma, transformation of second stage, transformation of second stage occur in, transformation of second stage occur in larva, occur in larva. Next, tissue of left hand, tissue of left hand side, tissue of left hand side of larva, larva grows, 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 while tissue of right hand side, while tissue of right hand side does not, लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रो करेगा और राइट हैंड साइड वाला नहीं करेगा, does not, full stop. This is called, this is called differential growth, this is called differential growth of tissue, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ टिश्यू बोलेंगे। जैसे लेफ्ट साइड वाला ग्रोथ कर रहा है, राइट साइड वाला ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस हो रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट अच्छा और इसमें लिख लीजिए, दिस स्टेज इज स्लो, this stage is slow and rotate the visceral mass, this stage is slow and rotate the visceral mass and mantle, visceral mass and mantle further by nearly 90 angle, further by nearly 90 angle, further by nearly 90 angle, comma, result 180 rotation, result 180 rotation ORR, 180 rotation ORR torsion is completed, 180 rotation ORR torsion are completed ना। चलो डायग्राम बना लेता हूं। इसमें देखो पूरा आ रहा है कि नहीं, उसमें पूरा आ रहा है। चलो डायग्राम बनाओ था, और ये एग्जाम में पक्का पूछता है, जान लो, टॉर्सन। तुम लोग अभी पढ़ते रहो, उसके बाद फिर
जो क्वेश्चन रहेगा हम पिछले साल का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करवा देंगे तुम लोग को ना। टेस्ट टेस्ट मेन बात लेने के तो ले ले यार, लेकिन सिलेबस का भी इतना प्रेशर है ना कि भाई खत्म हो जाए। हाँ अच्छा चलो अच्छी बात। मेंटल कैविटी 2-3 फिगर रहेगा, एक ही नहीं बनेगा। इंटेस्टाइन, माउथ, विसरल गैंग्लिया।
जैसे बनाया वैसे बनाना। अरे भाई दिखना चाहिए ना, रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम 90 यहाँ रोटेट हुआ, अब 90 यहाँ भी रोटेट हो जाए। जिस एंगल में हम बनाए वैसे बनाना। डायग्राम तुम लोग एकदम खतरनाक बनाओ। क्या बनाओ? खतरनाक एकदम। बना लो।
इसको थोड़ा सा कम ग्रोथ को करिएगा, ग्रोथ ज्यादा दिखा। बताएं, इधर देखिए, अगर हम बात करें इसमें जो रोटेशन होता है 180 एंगल पे, जो टॉर्सन को काज करेगा। अब टॉर्सन काज करने के लिए इसमें क्या होगा कि पहले स्टेप में जो मसल्स होगा ना, यानी इसका जो मसल्स होगा वो क्या होगा कि पहले जब उस स्टेप में वो सेल वाले पोजीशन तक मसल्स मूव करेगा, और दूसरा का जब उसमें प्रोसेस होगा या कह सकते हैं दूसरे स्टेप में जो रोटेशन होगा उसमें क्या होगा कि मसल जो होगा वो उसके फुट और पैलियर कॉम्प्लेक्स तक मूव किया रहेगा ना। अब उस स्टेज में क्या होगा कि पहले जो रोटेशन हुआ, ये देख रहे हो प्रिमिटिव स्टेज बिफोर टॉर्सन, ये एकदम कह सकते हैं कि जो लार्वा बनेगा उसका, ये लार्वा एकदम प्रिमिटिव फॉर्म में है। प्रिमिटिव मतलब समझ रहे हो कि सबसे पहले, या उसको हिंदी में आद्र का बोलते हैं। अब प्रिमिटिव से जब वो एडवांस फॉर्म में चेंज होगा ना, प्रिमिटिव मतलब लार्वल फॉर्म, और जब टॉर्सन होना रहेगा तो वो प्रिमिटिव से किसमें चेंज होगा, एडवांस फॉर्म में। तो इस स्टेज में आप देखिएगा इंटरमीडिएट स्टेज विथ 90 एंगल रोटेशन ना। अब इसमें क्या होगा कि रोटेशन के दौरान कि भाई जो पैलियल कॉम्प्लेक्स और विसरल मास है वो रोटेट हो जाएगा। अब रोटेट होने के बाद देख रहे हो ये विसरल गैंग्लिया है, यानी विसरल मास यहाँ पे ना, और उसके बाद ये मेंटल है, ये क्या किया, ये यहां से ये क्या होगा कि रोटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोटेट हुआ। अब रोटेट जब हो जाएगा तो 90 एंगल पे रोटेशन होगा। अब रोटेशन होने के बाद 90 एंगल पे फिर क्या होगा कि उसका जो मसल्स वगैरह रहेगा हाँ, मेंटल कैविटी और विसरल मास वगैरह, वो लेफ्ट साइड वाला जो मसल्स होगा वो ज्यादा क्या करेगा कि ज्यादा कह सकते हैं कि ग्रोथ करेगा, और राइट साइड वाला ग्रोथ नहीं करेगा। देख रहे हो, अब इधर लेफ्ट साइड वाले जितने भी मसल्स हैं ये ज्यादा ग्रोथ किया है, ये वाला देखिएगा ना, ये वाला। और आप लोग थोड़ा सा वो जब बनाइएगा, थोड़ा सा डायग्राम इसका वो हो गया है, इसमें ग्रोथ बहुत कम आप लोग दिखाइएगा, बहुत कम। ये राइट साइड वाला मसल्स है। कहां वाला मसल्स है, राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला इधर है ना। तो लेफ्ट साइड में ये जो मसल्स वगैरह है, यहाँ पे ये गिल्स वगैरह का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद ये जितने भी स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, यहाँ पे हार्ट है, गिल्स है, ये ट्यूब, एलिमेंट्री कैनाल है, ये इधर देखो एलिमेंट्री कैनाल है, ये माउथ है ना, और इसी के ओपनिंग में यहाँ पे इनस वगैरह बनेगा। तो लेफ्ट हैंडेडली ये क्या होगा कि ग्रोथ बहुत ज्यादा करेगा, और राइट हैंडली ग्रोथ क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो यहां एक बार रोटेशन हुआ 90 एंगल पे, और बचा हुआ जो रोटेशन था फिर से एक बार रोटेट होगा। कौन रोटेट होगा, मेंटल कैविटी और विसरल मास, क्योंकि विसरल गैंग्लिया ये है ना, इसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड गैंग्लिया होते हैं ना। पेयर्ड गैंग्लिया जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5, सेरिब्रल, विसरल, प्लूरल, पीडल, बक्कल, 5 क्या होते हैं, 5 पेयर्ड नर्व होते हैं। और वो कह सकते हैं नर्व जो होगा वो विसरल आर्गन में डिवाइड रहेगा है ना। और उसके बाद 2 अनपेयर्ड होते हैं, एक सुप्रा और एक इंफ्रा इंटेस्टाइनल। इधर देखो है, एक सुप्रा और इंफ्रा इंटेस्टाइनल वो अनपेयर्ड, और 5 पेयर्ड नर्व कौन कौन, सेरिब्रल, विसरल, प्लूरल, पीडल एंड बक्कल। तो एक होता है गैंग्लिया और एक होता है कनेक्टिव और कॉमिश्योर। गैंग्लिया क्या होता है, जहां से कई नर्व आपस में क्या होते हैं, एराइजेज होके जुड़े रहेंगे ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको गैंग्लिया बोलते हैं ना। तो यहाँ पे, और जब गैंग्लिया कई आपस में नर्व को सब कनेक्ट कर देता है उसको गैंग्लियनिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग्लियनिक मास ना। और उस गैंग्लियनिक मास में जैसे हम लोगों का पूरा बॉडी, इधर देखो हम लोगों का पूरा बॉडी जो है भाई
वो सिग्नल रिसीव करके कहां पहुंचाएगा? ब्रेन में, यानी ब्रेन से ही पूरा कंट्रोलेशन होगा ना। तो आप कह सकते हैं ये पूरा हमारा क्या है? गैंग्लियोनिक मास है। क्या है? गैंग्लियोनिक मास है, जहां से तमाम ढेर सारे नर्व क्या होते हैं? एराइजेज होंगे, या पूरे बॉडी से एराइजेज होके ब्रेन तक वो पहुंचेंगे और सिग्नल को क्या करेंगे? पहुंचाते रहेंगे। और सिग्नल को जब वो ट्रांसमिट करते रहेंगे तो वो सिग्नल रिसीव होता रहेगा और ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करता रहेगा ना। अब इसमें तो भाई, इसमें भी नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड किस्म का होता है। किसमें? आपके पाइला या गैस्ट्रोपोड्स वगैरह में ना। क्योंकि हमने आपको बताया था यार, यहां से आप जब फाइलम आप एनिलिडा मोलस्का पढ़ेंगे तो यहां से जो इंडिविजुअल है, यहां से हायर इनवर्टिब्रेट स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? हायर इनवर्टिब्रेट एनिलिडा से आपका स्टार्ट हो गया ना। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकानोडर्म, ये 4 हायर इनवर्टिब्रेट कहां है? क्योंकि इसमें जो ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ना। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल है तो मतलब भाई नर्वस सिस्टम आपका क्या हो गया? वो आपका ऑर्गन सिस्टम हो गया। लेकिन नर्व एक जब बात करें ना, एक अगर नर्व की हम बात करें तो वो आपका क्या है? वो आपका ऑर्गन है, यानी जो न्यूरल ट्रांसमिशन है तो उसमें आएगा। लेकिन आपका पूरा नर्वस सिस्टम की जब हम बात करें तो क्या हो गया? वो आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम हो गया। समझ में आया कि नहीं? अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, ऑटोनॉमस, तमाम नर्वस सिस्टम में रहेगा। तो सेम उसी प्रकार की यहाँ पे दोनों के ये पहले स्टेप में ये एकदम प्रिमिटिव है ना। फर्स्ट स्टेप में ये रोटेट होगा 90 एंगल पे, उसके बाद बचा हुआ जो रोटेशन है और लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है। कौन सा? लेफ्ट साइड। और ये कौन सा साइड है? ये राइट साइड है। राइट साइड बहुत कह सकते हैं नहीं ग्रोथ करेगा, लेकिन लेफ्ट साइड ज्यादा ग्रोथ करेगा। और ग्रोथ करने के बाद वो रोटेट हो चुका रहेगा। उसके बाद ये फाइनल स्टेज ऑफ द 180 रोटेशन 90 फर्स्ट स्टेप में होगा ना, और 90 सेकंड स्टेप में। और क्या क्या रोटेट होगा? विसरल मास और मेंटल कैविटी ना, वो रोटेट हो जाएगा। और रोटेट हो गया, और मसल्स रोटेशन कहां तक होगा? पहले स्टेप में सेल तक, मतलब पहला सेल तक होगा मसल, और दूसरा उसके कह सकते हैं फुट और हेड वाला जो पोजीशन है, हेड और फुट तक दूसरे स्टेप, पहला पॉइंट हमने लिखवाया है ना। तब जाके रोटेट होने के बाद पूरा बॉडी क्या हो जाएगा? रोटेट हो गया। अब पूरे बॉडी का जो ऑर्गन है सब रोटेट हो गया। अब यहीं से क्या किया जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह रिलीज किया जाएगा, और इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा? सेल का, मतलब जैसे जैसे रोटेट हुआ है वैसे वैसे सेल का स्ट्रक्चर उसके बॉडी पे वैसे वैसे क्या हो जाएगा? बन जाएगा। बोलो भाई, जैसे आप लोग देखे होंगे कि मकान बनाने के लिए अगर मकान टेढ़ा मेढ़ा है तो सरिया जो काटते हैं वो टेढ़ा मेढ़ा करके काटेंगे ना। मान लीजिए सीधा सीधा ये तो है, मान लीजिए इतना सीधा है, फिर इधर घुमा है, फिर इधर घुमा है, तो अब सीधा सीधा सरिया थोड़ी लगा देंगे, काटेंगे इधर से फिर इधर, तो नाप के पूरा वैसे ही काटेंगे। तो सेम उसी प्रकार इसमें जो रोटेशन होगा, मसल्स जिधर जिधर मसल्स मूव किए हैं ना, जब सिक्रीशन होगा कैल्शियम कार्बोनेट का तो सेल भी उसी के अनुसार ही बनेंगे। समझ रहे हो नहीं क्या हम बताते हैं ना। तो यही होता है। तो सेल के अंदर ही वो पूरा बॉडी उसका क्या रहेगा? उसमें प्रोटेक्ट रहेगा। और प्रोटेक्ट जब रहेगा तो उसको एडवर्स कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन बोले तो जब परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं रहता ना, यानी प्रतिकूल अवस्था में उसके बॉडी को क्या करेगा? मेंटेन करेगा या प्रोटेक्ट करेगा। समझेंगे नहीं? कभी कभी ये होता है कि इतना टेम्परेचर का इफेक्ट ना और तमाम इनहेरिटेड फैक्टर होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो वही सेल ही होता है उसका जो आवरण वाला, वही उसके बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अगर ये प्रोसेस ना हुआ रहे तो वो जनरली सर्वाइव नहीं करता है। समझे कि नहीं? तो यही बात आपका होता है बच्चा कि टार्सन का जो प्रोसेस है। अब हेडिंग डालिएगा, इसमें एक हेडिंग डालिएगा, उसको कल हम बताएंगे। आज तो साहब भी हेडिंग डालिएगा चेंजेस ड्यूरिंग टार्सन, चेंजेस ड्यूरिंग टार्सन। चेंजेस ड्यूरिंग टार्सन, ठीक है। ये देखो, अब टार्सन को
काज करने के लिए, टॉर्सन को काज करने के लिए उसका क्या होगा, उसका मेंटल कैविटी और विसरल मास यानी मसल्स ही मेन होंगे, जो उसको क्या करेंगे, उसको ट्विस्ट करेंगे, और ट्विस्ट होने के बाद उसके बॉडी ऑर्गन सब क्या होंगे, सब रोटेट हो जाएंगे ना। अब एक इसके बाद एक लास्ट स्टेप रहेगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस एक इसका मेन है कि प्रोटेक्शन का, और दूसरे एक चीज और है कि इसमें जो म्यूटेशन होता है, जैसे लार्वल फॉर्म में अगर कोई चेंजेस हो गया तो वो एडल्ट फॉर्म में वो क्या होगा, अप टू वो मेंटेन्ड रहता है। जैसे मान लीजिए तुम लार्वल फॉर्म या छोटा बच्चा जो है वो छोटेपन से ही शार्प माइंड है और बहुत इंटेलिजेंट है, तो क्या बड़ा होने पर इंटेलिजेंसी खत्म हो जाएगी, क्या रहेगी मेंटेन ना। तो वही हाल इसमें भी होता है कि टॉर्सन का जो प्रोसेस हो जाता है अगर अर्ली स्टेज में हो रहा है तो उसमें म्यूटेशन काज करेगा। म्यूटेशन पता है ना, यानी सडन चेंजेस इन देयर जीनोम, उसके जीनोम में सडन चेंजेस हो जाए तो वो अप टू मेंटेन किया रहे ना। और आप इसको भी कर सकते हैं, नियोटिनी भी आप इसको बोल सकते हो ना। नियोटिनी मतलब लार्वल फॉर्म जो होगा वो एडल्ट फॉर्म, लार्वल फॉर्म का जो चेंजेस है वो एडल्ट में वो मेंटेन रहे, सो रहे ना। जैसे हम लोगों में जो स्केलेटल मसल्स होता है ना, या मस्कुलर जो स्ट्रक्चर होते हैं सब वो एडल्ट तक प्रेजेंट रहते हैं, तो ये आपका नियोटिनी का रहता है ना। आज के लिए इतना ही, हमारी मुलाकात आपके अगले क्लास में होगी, उसको आप कर दो आचरण।